असेंबली के अंदर मेरे रूम में 1 बाय 1 122 लोगों से मिले विधायकों से। उसमें जो आप कहते हैं वो विधायक भी थे, सारे लोग थे। अगर एक स्वर में कोई कहे किसी स्टेट के अंदर उसी में राजस्थान हो सकता है जहाँ सबने कहा हम चाहे किसी के साथ पॉलिटिकल हो सकते हैं। काम के मामले में मुख्यमंत्री कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। काम के मामले जो हम काम मांगते हैं हम काम देते हैं और काम इतने देते हैं जो मांगते तो मेरे जुमला बन गया, बहुत फेमस जुमला राजस्थान में है जो मैंने कहा, तुम मांगते मगर थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वो मैं निभाया वहां। राजस्थान है और इसलिए आप समझ लीजिए वो जो गए हैं कहीं गए हैं, अभी क्राइटेरिया सिर्फ एक है, वो है विनिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सब बातें हम भूल चुके हैं। हम सब एक होके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। सुनील, आप यूं ही बोल दीजिए, आवाज आती है। Sir, I just, coming back because you say इंग्लिश इनसे कीजिए। नहीं मैं I have to, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हम साउथ इंडिया से है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आप बोल रहे हैं हिंदी अच्छी बोलते, मैं जानता हूँ 25 साल से आपको। सर ये आप बोलता है forgive and forget, पर सच्चाई ये है कि जो आपका चुनाव जो हो रहा है, there is still no, you have gone with a single name with the screening committee. There are a lot of problems in the finalization of candidates. Ultimately, you have been publicly fighting with Sachin Pilot and others. Sachin Pilot wants your supporters not to be given tickets. The other side, Mr. Gehlot is not wanting Sachin Pilot's supporters not to be given. Can you win this election with this kind of fighting that is taking place and public fighting that has carried on? And you said forgive and forget, but you also called somebody a traitor. So how do you go forward with that? आपने गदर का आप फिर क्वेश्चन कर दिया। मैंने यही तो कहा आपको कि हम सब एकजुट थे, हम सब एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे, उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब। उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूं आपको? एक टिकट पे भी मैंने ऑब्जर्वेशन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर, उससे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार की हमारी कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। एक सेकंड, अब एक सेकंड, अगर यही सवाल अलग अलग तरीके से दोहराएंगे तो फिर प्रेस वार्ता खत्म करें। नहीं, कुछ और सवाल है तो फिर आप पूछिए। इनको माइक दे। गहलोत जी, मेरा सवाल ये है, आपने एक बड़ा बेसिक सवाल उठाया अभी कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो उसके बाद भी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स वगैरह के छापे पड़ते हैं। आपने ये भी कहा कि जब चुनाव आयोग की अधिकार है कि वो डीएम, एसपी बदल सकता है उसके साथ, और हमारे संविधान के अनुसार जो है जिस राज्य में चुनाव होते हैं उसका प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में आ जाता है। काम चलाने के लिए सरकार रहती है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाए उसके बाद से चुनाव आयोग ये सारी चीजें देखे और ये जो जितनी भी जांच एजेंसीज हैं इनका प्रशासन भी उसके हाथ में होना चाहिए? मैं नहीं चाहूंगा कभी, क्योंकि इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, इनकी इंडिपेंडेंट बनी रहे, सुनिश्चित होना चाहिए बनी रहे। पर कुछ बातें ऐसी होती है जब आप दबाव में काम कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं।